सर क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 38 दिन पूरे होने के बावजूद, क्योंकि 38 दिन पूरे हो गए, अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा ऐलान नहीं हुआ कि लिखित रूप में एमएसपी जारी कर दिया जाए या आप जो बिल है वापस ले लें, उसके बावजूद आज आप लोग बैठे हैं अपने लोगों के साथ में, जो भिक्षुक लोगों के साथ में, तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई बड़े अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ आपको समर्थन मिले कि नहीं हम आपकी मांगे पूरी करेंगे या जो भी? ऐसा संभव नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद गुलाम हैं जी। जब तक वहाँ से जो गुजरात के जो बनिया हैं बड़े बड़े, जो किसान को तबाह करने के लिए बैठे हैं, जब तक वहाँ से आदेश नहीं आएगा तब तक वो नहीं बोलेंगे। वो ऐसे ही हमको मूर्ख बनाते रहेंगे, ऐसे ही टरकाते रहेंगे। और हम लोग भी समझते हैं, किसान भी समझ रहा है इस बात को कि इनकी हिम्मत नहीं है, वहाँ आदेश वहाँ से आएगा तभी वो लोग बोल पाएंगे। तो सर मतलब क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो नहीं मानेगा, उसके बावजूद भी हम बैठे रहेंगे ऐसे ही? हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मजबूर करने के लिए कि उन्होंने गलत किया है, देश को बर्बाद करने का जो पूरा सेटअप बना लिया है उन्होंने प्लानिंग से, उसको उनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि उनको इसके लिए नहीं बिठाया गया था, पीएम इसके लिए नहीं बनाया गया। उन्होंने जो वादा किए थे कि हम देश की रक्षा करेंगे, देश का विकास करेंगे, इसके लिए वो आए थे। और वो कर क्या रहे हैं? देश को बर्बाद कर रहे हैं। किसान के लिए आए थे, किसान को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए एक दिन तो उनको पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और हम जिनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं। क्योंकि वो भूल गए हैं कि वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो जो रोटी खाते हैं वो किसान की ही होती है और किसी की नहीं। अडानी अंबानी अपनी फैक्ट्री में रोटी बना के उनको नहीं खिला सकता। जो भी रोटी होगी गेहूं की होगी और दाल होगी वो किसान की, दाल हो कुछ भी हो वो आर्टिफिशियल अडानी की, अंबानी की, बाबा रामदेव की फैक्ट्री में बन के नहीं आएगी। वो ज़मीन से ही उगेगी, किसान के खेत से ही उगेगी, तभी वो खाएंगे। चाहे वो बाबा रामदेव हों, लाला रामदेव, वो पुराना नाम हो गया बाबा रामदेव, लाला रामदेव हों, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, एक्सेट्रा कोई भी हो, सबको रोटी किसानी की ही खानी है। इसलिए उनको इस बात को समझना पड़ेगा, तब तक ये चलेगा। अगर वो लम्बा करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम मजबूत हैं क्योंकि किसान के पास बहुत भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है। और किसान जिस दिन रोक देगा, उनको बाहर से जिनसे हॉटलाइन पर वो बात करते हैं ना, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है या चाइना से आ रहा है, कहीं से भी जो लोग बोलते हैं ना, वो पाकिस्तान से वो खुद बात करते हैं हॉटलाइन पर। यहाँ किसान नहीं करता है इंडिया का, उसके पास हॉटलाइन नहीं है, वो उन्हीं के पास है। असलियत तो वही जानते हैं। सर क्योंकि हम बोल सकते हैं कि यही नहीं बल्कि लगभग अभी जो बोला जा रहा है देश भर में किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपका जो धर्म है वो एक तरह से शांति का प्रतीक है वो। जी हाँ। तो एक बुद्ध होने के नाते, बुद्ध समाज के होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या इस चीज़ को लंबे दौर तक ले जाना चाहिए? क्योंकि इसमें महिला भी शामिल है, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कहीं ना कहीं गृहस्थी खराब हो या बच्चों की पढ़ाई खराब, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, ये शांति की बात तो है, शांति तो होनी चाहिए देश में। और हमारे जो गुरु हैं वो तो करुणा के सागर हैं। उनसे जो हमने शिक्षा ली है वो भी करुणा की शिक्षा है। हम मोदी, अडानी, अंबानी, शाह, चाहे कोई भी हों, सबके लिए मंगल कामना करते हैं कि वो भी सुखी रहें। लेकिन वो सुखी कैसे रहेंगे? जब किसान सुखी रहेगा तभी ये लोग सुखी रहेंगे। तो हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। और यहाँ तक बच्चों का, महिलाओं का सवाल है तो वो भी कोई किसान की बेटी है, कोई किसान का बेटा है, कोई किसान का बाप है, बूढ़े भी हैं। जैसे मैंने भी सुना है बूढ़े और बच्चों को वो वापस भेज दें। वो क्या ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में किया गया था कि बूढ़े और बच्चे और महिलाओं को घर भेज दें और ये जवान जितने भी देश के भविष्य हैं इनको वो जो है यहाँ पुलिस लगा के पिटवा दें, मरवा दें? क्या वो ये चाहते हैं? तो उनके कहने से बात नहीं बनेगी। हम इनको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं, हम भी अपनी मर्ज़ी से आए हैं। आप एक बच्चे से भी पूछेंगे वो भी यही कहेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, मैं अपनी खेती को बचाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो वो अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है, कोई रोक नहीं है।
सर कहीं ना कहीं ये भी है तो कि इस सरकार को बनाने वाले भी हम ही लोग जो है 2014 जब मतलब चुनाव हुआ था तो हम ही लोगों ने मिलकर सरकार को भी खड़ा किया है। तो क्या नहीं लगता कि वो एक तरह से हमारी ही गलती थी, दूसरों को नुकसान या उंगली उठाने पहले 4 उंगली हमारे ऊपर खुद उठ गई? देखिए, गलती हो कह भी सकते हैं और नहीं भी है। नहीं इसलिए नहीं है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी को भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का अधिकार है, कोई भी बन सकता है, लोकतंत्र है। तो उन्होंने जो इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे, अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें भी वादे किए थे। तो इसलिए पब्लिक ने सोचा कि भाई ये अच्छी बात बता रहे हैं, इनको ऐसा करना है तो इनको वोट करना चाहिए। पब्लिक ने बिठा दिया तो इसको गलती नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो गलत हो गए तो अब हम क्या करें, इसमें गलती कैसे हो गई? सर क्योंकि उन्होंने लगभग 10-12 दिन पहले कक्ष में जाकर वो ये बोले थे कि किसान के सारे परेशानियों को वो दूर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद है लगा जा सकता था कि शायद बिल तो नहीं बाकी संशोधन नाम की चीज़ कर सकते हैं और शायद लिखित रूप में MSP जारी कर दें। तो क्या ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो खत्म होने की उम्मीद है उसके बाद? नहीं होगी, ऐसे नहीं। ये उनके वो चाहे कुछ भी कहें जी, ये ख़त्म तब होगा कि पहले ये तीनों कानून ख़त्म किए जाएं और तुरंत एक MSP के लिए एक नया कानून लाया जाए कि जिस तरह लाला रामदेव को, अडानी को, अंबानी को की जो चीज़ें हैं वो 10 रुपये में ख़रीद के किसान से और उसकी कई गुना 10 रुपये में ख़रीद के जिसकी कीमत 50 रुपये किसान की है, लागत 50 रुपये आई है, उससे 10 रुपये में ख़रीद के और उस पर उससे कई गुना 500, 600, 800 रुपये उसकी MRP रख दी जाती है। तो बीच का जितना भी जो गैप आ रहा है वो कहाँ जाता है? इसी तरह लेकिन किसान तो मिनिमम मांग रहा है ना जी, तो मिनिमम गारंटी, मिनिमम इसके लिए कानून बनाएं तभी ये ख़त्म होगा, जैसा किसानों का सोचना है। तो हमने सुना है तो भाई वो जो हमने सुना है वही हम भी कह रहे हैं। तो किसान जब तक है, जब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी ये नहीं होगा। जब तक किसान रहेगा तो हम भी रहेंगे। क्यों? कि वहाँ भी हमको किसान ही रोटी दे रहा था, यहाँ भी किसान ही दे रहा है, तो हमको तो रोटी चाहिए ना, कहीं भी मिले। वहाँ थे तो किसान हमसे यहाँ ये दूर था, लेकिन यहाँ किसान के साथ हैं, तो हमको तो रोटी खानी है तो किसान ही दे रहा है, किसान के साथ रहेंगे हम। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपने बोला कि पिछले शायद 12 दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं, शायद आज बैठे हैं आंदोलन के लिए, तो 12 दिनों में, क्योंकि इस बीते 3-4 महीनों में कोरोना था, फिर कोहरा था, फिर ठंड थी, हाल फिलहाल में बारिश, तो इन 4 कठिन परिस्थितियों के झेलने के बावजूद कैसा रहा ये सफ़र आपका? ये ऐसे देखा जाए आम जीवन में तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि किसान अपना घर छोड़ के, अपनी खेती को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो वहाँ पर जो खर्च कर रहा था वहाँ थोड़े से कम खर्च में उसका काम चल जाता था। यहाँ पूरे संसाधन उसको जुटाने पड़ रहे हैं, उसका बहुत खर्च हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये मजबूर कौन कर रहा है? मजबूर वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनके लिए भी हमारा यही संदेश है कि वो जल्दी से समझ जाएं, इस बात को सही रास्ते पर आ जाएं, तो देश का कल्याण हो जाएगा। वरना देश गर्त में तो जा ही रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने बेच दिया है, केवल किसान बचा था उसको भी गुलाम बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि 24 घंटे का होगा इनका भूख हड़ताल, और बस यही उम्मीद लगाते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं सरकार तक पहुंचे, जो ये चाहते हैं वो पूरी हो और जल्द से जल्द इस मुद्दे को खत्म किया जाए। तीनों बिल को वापस लिया जाए। काले कानून बिल जिसका इन्होंने नाम दिया है, यही नहीं देश के सभी लोग यही बोल रहे हैं कि काले कानून बिल को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए और शांतिपूर्वक देश जैसे चल रहा था उसी तरीके से चलाया जाए।